अघोर का मतलब बताओ हमको। माता जी से हम जान रहे थे, हमें क्या पता। हाँ तो फिर हमको बताओ अघोर का मतलब क्या होता है पहले। वो कोई क्रिया अघोर का मतलब ही क्या होता है पहले। जो गुरु महाराज तुमको घोर में से प्रकाश की तरफ ले जाओ उसका नाम अघोर है। बाकी तंत्र क्रिया तो ना आप देखिए माता जी बता रहे हैं, सुनिए। अघोर अपने आप में अंदर की क्रिया है, इसका बाहर दुनिया से कोई लेना नहीं। हाँ तो फिर अपने आप को जगत से क्या बताना है। जगत से माता जी बता रहे हैं अपने अंदर क्रिया जगा लो, वही अघोर है। क्या माता जी? हाँ जी, बाहर नहीं है। अघोर का मतलब क्या, घोर नहीं है, प्रकाश है, अंदर का प्रकाश जगाओ तो पता चलेगा। वही तो माता जी भी बता रहे हैं। हाँ तो हमको यही बताइए। सुनिए, हम बता रहे हैं। रुकिए एक मिनट, हाँ बोलिए। आप बोलते हो ये अघोर बाबा, अघोरी बाबा से ऊंचा नागा सन्यासी रहता है। वो अघोर की आप नागा है क्या घोरी है? हम नागा जी है। दुना अखाड़ा, नोटों का कपड़ा, जुना अखाड़ा। जूना अखाड़ा वाले बाबा आ गए। वो होंगे अखाड़ा। देखिए, हमने कहा कि हम किसी अखाड़ा से नहीं है। हमारा अखाड़ा तो हमारा घर ही है। हमारा अखाड़ा हमारा घर है। हम बोलेंगे हम अपने हमने धुआं देखा। देवी देव कौन से देवी देवता सिंगल हैं आप बताइए। महादेव की फैमिली है, विष्णु जी की फैमिली है, तो उन्होंने कैसे आप लोगों को बोल दिया कि आप लोग त्याग के बन जाओ, अकेले बन जाओ। बिल्कुल, हाँ। कैसे बोल दिया? आप दिखावे में तो अकेले हो, छुपके छुपके तो आप बहुत सारे रिश्ते इधर उधर बनाए रखते हो। सच बोल रहे बाबा सुनिए, अघोरी बाबा सुनिए ना, नागा बाबा सुनिए यार। अरे सुनिए एक मिनट। कुंभ मेला में एक वीडियो आया है कुंभ मेला से, जिसमें एक सन्यासी हैं और एक नागा बाबा हैं, जो दोनों में वार्ता चल रही है। वार्ता ठीक है, साधु तमाम प्रकार के होते हैं। माता जी भी कुछ कह रही हैं। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसमें बात करते हैं। कोई गुरु आपको परमात्मा से नहीं मिला सकता, क्योंकि हमने ऐसे महान गुरु भी देखे हैं जिनको खुद ही अभी तक परमात्मा नहीं मिले हैं और बड़ी बड़ी गद्दियों में बैठे हैं और इतने फॉलोवर्स लगे हुए हैं। बाबा जी आ रहे हैं यहाँ पे, क्या फूकते हुए आ रहे हैं? हम तो नागा साधु है, हमारा तो काम ही है। और क्या, दुना अखाड़ा, नोटों का कपड़ा, जुना अखाड़ा। जूना अखाड़ा वाले बाबा आ गए। वो होंगे अखाड़ा। देखिए, हमने कहा कि हम किसी अखाड़ा से नहीं है। हमारा अखाड़ा तो हमारा घर ही है। हमारा अखाड़ा हमारा घर है। हम बोलेंगे हम अपने अखाड़ा। हमने धुआं देखा बाबा, धुआं तो अभी निकल रहा है धुआं, तो मुझे घर से बड़ा अखाड़ा बस हमारा अखाड़ा वही है। और हम ये संदेश इसलिए देना चाहते हैं, ये हमारा संदेश नहीं है, ये उस महाकाली का संदेश है, उस कल की अवतार का संदेश है कि आने वाले समय में कोई भी ऐसे जो आश्रम है ना, ये धीरे धीरे सब आश्रम बंद हो जाएंगे, सब हट जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को अपने अपने घर परिवार ये कर्म करने ही पड़ेंगे। सबको अपना घर परिवार जीना कोई फेर नहीं पड़ता है। हमारे आश्रम में तो आते हैं, जाता ही है, कोई भी आएगा, हम नाच जात उसका कुछ नहीं पूछते है। इंसान आता है, टाइम से आएगा, रोटी खिलाएगा, चाय पानी पिलाएगा। हमारा कर्म गुरु ने यही सिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल कर्म करने चाहिए, लेकिन कर्म कौन से कर्म क्या है? कर्म अगर आपने अपना देखिए, अनुभव से ही आप साधना को प्राप्त हो सकते हैं। देवी देव कौन से देवी देवता सिंगल हैं आप बताइए। महादेव की फैमिली है, विष्णु जी की फैमिली है, तो उन्होंने कैसे आप लोगों को बोल दिया कि आप लोग त्याग के बन जाओ, अकेले बन जाओ। कैसे बोल दिया? आप दिखावे में तो अकेले हो, छुपके तो आप बहुत सारे रिश्ते इधर उधर बनाए रखते हो। सच बोल रहे ठीक है ना? तो इसलिए क्योंकि ऐसे वो सब कमियां रह जाती हैं, तो किसी ना किसी टाइम पर उनके दिल में वो चीजें रह गई। त्याग का मतलब ये नहीं है जो चीजों को आपने जिया ही नहीं है, जो चीजों को सेब को खाया नहीं है, तो कैसे बताओगे सेब कैसा है? तो त्याग का मतलब जो चीजें आपने जी ली उसको त्याग करना, ना कि कुछ बिना किसी के आपने त्याग कर दिया। जी क्या लग रहा है माता जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं भाई, मेरे हिसाब से कर रही है। 5 साल बाद दुनिया समाप्त। बिल्कुल, जो चीज हमने मतलब कर रही है, त्याग तो वास्तव में उसी चीज का है जो हमने अपना प्रयोग करके छोड़ दिया। त्याग तो वही है। और जो हमने बाकी आप ये देख सकते हैं, अगर हम बात करें यहाँ हमारी बात सुनो पहले, बताओ ये जो बता रहे हो तो अघोर क्या होता है? अघोर का मतलब बताओ हमको। माता जी से हम जान रहे थे, हमें क्या पता। हाँ तो फिर हमको बताओ अघोर का मतलब क्या होता है पहले। वो कोई क्रिया अघोर का मतलब ही क्या होता है पहले। जो गुरु महाराज तुमको घोर में से प्रकाश की तरफ ले जाओ उसका नाम अघोर है। बाकी तंत्र क्रिया तो आप देखिए माता जी बता रहे हैं, सुनिए। अघोर अपने आप में अंदर की क्रिया है, इसका बाहर दुनिया से कोई लेना नहीं। हाँ तो फिर अपने आप को जगत से क्या बताना है? माता जी बता रहे हैं अपने अंदर क्रिया जगा लो, वही अघोर है। क्या माता जी? हाँ जी, बाहर नहीं है। अघोर का मतलब क्या, घोर नहीं है, प्रकाश है, अंदर का प्रकाश जगाओ तो पता चलेगा। वही तो माता जी भी बता रहे हैं। हाँ तो हमको यही बताइए। सुनिए, हम बता रहे हैं। रुकिए एक मिनट, हाँ बोलिए। आप बोलते हो ये अघोरी बाबा से ऊंचा नागा सन्यासी रहता है।
वो गौर किया आप नागा है क्या घोरी है? हम नागा जी है। अच्छा, आप हाँ 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 हाँ। आपको दिखाना तो सुबह क्या माता जी क्या कर रही हैं? जी मैं ये कह रही हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि ये नागा बाबा से, जैसे मैंने कहा कि जो हमारे सतयुग का कर्म युद्ध है ना, उसमें नागा बाबा लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नागा बाबा जी, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जी नागा बाबा। नागा बाबा, लेकिन मैं अभी बता रही, लेकिन वो जो रियल वाले जो बाबास होंगे उनको कल की अवतार उस युद्ध के लिए चूज करेंगे। ऐसे तो आजकल सब कोई बाबा ही है, सब कोई बाबा ही है, सबको नहीं, जो उसको डिजर्व करते होंगे ना उनको उन्होंने चूज किया। लास्ट और आखिरी सवाल माता जी आपसे रहेगा। यहाँ पर तमाम दर्शक जो है वो कम से कम 100 लोग यहाँ पर आपको देख रहे हैं। वो आज से आने वाले समय में अपने बच्चों को कैसे गाइडेंस दें और अध्यात्म की तरफ कैसे बढ़ाएं, थोड़ा काल भैरव जी से आप बातचीत करके इस पर एक संदेश दे दें। ये चाहते हैं कि बच्चों को कभी भी जबरदस्ती किसी बाबाओं के जबरदस्ती ऐसे मत कहिए कि आप किसी को गुरु बना लो या ऐसे कर लो। जब तक बच्चों को एक रास्ता बता दीजिए, भाई ये चीजें ये सही और ये गलत है, लेकिन बच्चे को अपना जीवन खुद जीकर अनुभव करने दीजिए। अपना उसमें कुछ भी मत थोपिए, सही रास्ता बताइए, सच झूठ का फर्क बताइए, लेकिन आप जबरदस्ती किसी भी बच्चे को ऐसे उसमें नहीं डाल सकते हो जब तक वे खुद ना जी कर जाने कि सही क्या है गलत क्या है, गुरु क्या है, ज्ञान क्या है। और यही घटना अभी धरती पर घटित हो रही है। इसलिए जितने भी जागरूक लोग हैं वो अलग कैटेगरी से आते हैं। आप उन पे आप YouTube सर्च मारिए, आप देखोगे कल की अवतार के ऊपर में, ज्ञान के ऊपर में जो अलग तरह के लोग बात करें उन पे आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि वो आपको इस तरह साधारण लोग दिखेंगे, वो आपको बाबा की तरह भेष बनाए हुए नहीं मिलेंगे। हम बाबाओं की तरह नहीं रहते हैं, हम अपनी क्रियाओं में हैं तो उन्होंने हमें इस तरह से बनाकर रखा है। हम ये अपने माला वाला आप ये काल भैरव जी के कहने से पहने? जी उनके कहने से पहने ये सब पूरा जब ये कहेंगे तो आप उतार देंगे? हम घर में ऐसे ही रहते हैं आपकी तरह, हमारी तरह रहते जी हैं। हम ऐसे रहते और जब आप निकलती हैं बाहर काल भैरव जी को लेकर तब इस रूप में आ हैं। जाती हाँ, वो भी काल भैरव में है ना, वो जिस रूप में होंगे उसी तरह ही उनको लेकर हम बाहर आएंगे। वो घर में, वो भी अच्छा, घर में इन्हें ऐसे जितना भी श्रृंगार आप करवाई हैं ये सब आपके मर्जी से, इनके मर्जी इनकी से? मर्जी से। हाँ अच्छा। ये आप देख, ये यहाँ पर नाम लिखा हुआ है नूर अनंता। ये नूर का मतलब लाइट है, जो आने वाले समय में सब पर लाइट जो पड़ने वाली। हाँ अनंत, और ये अनंत जो है ये अनंत, वो अनंत ज्ञान ही तो गुरु होता है। बाकी आपको बता दें कि माता जी को सुनने के लिए सुनिए, साथ रहो, पीछे होइए सब लोग। माता जी को सुनने के लिए यहाँ पर कई लोगों की जो है वो महाकुंभ में भीड़ हो गई है। बाबा सुनिए, अघोरी बाबा सुनिए ना, नागा बाबा सुनिए, अरे सुनिए एक मिनट। आज ही माता जी का महाकुंभ में आगमन हुआ। माता जी छोड़िए ना, माता जी सुनिए ना, आज ही महाकुंभ में माता जी का आगमन हुआ और आज ही माता जी जो भविष्यवाणियां कर दी, लोग सुनने के बाद जो है वो कहीं न कहीं दाते तली जो है वो नूर यानी चंद्रमा भी होता है चंद्रमा भी होता है नूर यानी, लेकिन ये उर्दू का शब्द है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक, ये उर्दू का यही शब्द है। हम बता रहे हैं, ये नूर अनंता नाम है और ये नूर अनंता नाम ही सारी दुनिया जो है ना नूर अनंता नाम को ही बुलाएगी। और हिंदी की नहीं है, बात है शिव की। शिव का कोई शब्द नहीं होता, आकार नहीं। दूसरी बात मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। नूर कहते हैं। क्या है, जो लोग, एक होता है जीवन में आपके संन्यास घटित हुआ है अंदर से, एक होता है संन्यास ले लेना, दोनों बातों में बहुत अंतर है। तो दोस्तों देखा आपने, वैसे इन दोनों साधु और सन्यासिनी के बीच में जो वार्ता चल रही है इसमें कोई विशेष टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग साधु संत हैं। लेकिन ये जो साध्वी जी बता रही हैं, जो भविष्यवाणी कर रही हैं कि आने वाले समय में ये कुंभ आखिरी होगा, तो इस तरह की भविष्यवाणी अभी तो इतना घोर कलयुग नहीं आया है। और ये जो माता जी कह रही हैं ये इसमें कितना सही है, और ये माता जी किस अखाड़े से संबंधित हैं, क्योंकि बिना गुरु के और बिना तपस्या के और बिना तप के, बिना त्याग के कोई इतनी जल्दी साधु नहीं बन जाता। और जो तपस्वी होगा वो इस तरह की भविष्यवाणी नहीं करता है। अब ये कलयुग चल रहा है, लेकिन इतना भी अभी घोर कलयुग नहीं हुआ है। लेकिन माता जी ने जो कहा है, अब ये उनकी भविष्यवाणी हो सकती है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो भाई भगवान ही जाने। हमने सन 80 में एक सन्यासी थे हमारे यहाँ, जय गुरुदेव बाबा, उन्होंने कहा था कि धरती खत्म
खत्म हो जाएगी और सन 80 में ऐसा भूकंप आएगा कि दुनिया हिल जाएगी। तो अब ऐसी भविष्यवाणियां लोग किया करते हैं, लेकिन इसमें कितनी सत्यता है? भोलेनाथ, ये हर हर महादेव की भारत जन्मभूमि है। हर हर महादेव भोलेनाथ साधु संतों की ये भारत देश है और यहाँ पर इस तरह बहुत से बाबा मिलेंगे जो अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने शब्दों में बहुत सी बातें बताएंगे। लेकिन अब कितना सत्य है, क्योंकि हर बाबा इतना त्यागी और तपस्वी नहीं होता है जिसकी वाणी सत्य निकल जाए। पहले हाँ होते थे बाबा, जो कह देते थे वो सत्य होता था। अब जैसे ये माता जी हैं, हमको नहीं लगता ये किसी अखाड़े से संबंधित हैं या इन्होंने किसी को गुरु बनाया है, हमको नहीं लगता। अब इनकी भविष्यवाणी में कितनी सच्चाई है ये प्रभु ही जाने। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।